नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और ये जो वीडियो का मैंने ग्रुप बनाया है, वीडियो का एक चेन बनाया है, वो असर्शन रीजनिंग के लिए बनाया है। जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, डिलीटेड पोर्शन को हटाने के बाद में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर बनेगा, इजी भी आएगा, लेकिन ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ऑलवेज हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। ये निश्चित है, बड़े क्वेश्चन आसान आएंगे, सीधे सीधे आएंगे, छोटे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े होंगे, छोटे खोटे, ध्यान है ना। तो इसलिए जो है इन सब चीजों पर अच्छे तरीके से स्टडी करें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि असर्शन रीजनिंग वहीं से हो जाएगा, है ना। स्टडी बेस है ना, वहीं से हो जाएगा। सोर्स बेस वहीं से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, वहीं गलत होगा। ये मान के चलिए, ये मान के चलोगे आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं आपके साथ हूँ। मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें, सब्सक्राइब कराएं और मेरे साथ लगातार बने रहें। लेटेस्ट सिलेबस के साथ में, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के साथ में, ठीक है ना, लेटेस्ट क्राइटेरिया के साथ में, डिलीटेड पोर्शन को हटाकर जो बचा है उसको लाकर डिलीटेड में भी कौन सा डिलीटेड है और कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सब चीजों के साथ में मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो में, कार्बन कार्बन कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत सारी चीजें काट दी अभी, है ना। तो उसके मैं रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन लेके आया हूँ। वही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी काम आ सकते हैं। फिर दोबारा वही बातें बता देता हूँ, जिसे कहते हैं ना खेल के रूल, है ना। तो खेल के नियम बता देता हूँ, यानी कि असर्शन रीजनिंग के नियम बता देता हूँ। अगर असर्शन सही है, रीजनिंग सही है और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ए पार्ट लगाइए। अगर असर्शन रीजनिंग दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो बी पार्ट लगाइए, ठीक है ना। ए अगर ट्रू है, आर ट्रू नहीं है तो सी पार्ट लगाइए, और अगर ए ही फॉल्स है तो आर को देखो ही मत, डी पार्ट ठोक दो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 4-5 क्वेश्चन में यहाँ पर लेकर आया हूँ, बहुत सारा पार्ट कट गया है, ध्यान रखना है। जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते थे, बिल्कुल नहीं आएगा। फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। जहां हम यूं कहते थे कि भाई इन तीन चार प्रॉपर्टीज में से तो आएंगे ही आएंगे, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल नहीं आनी है। सोप डिटर्जेंट जनरली आता था, नहीं आना है, ठीक है ना। तो जो बचा है उसमें से क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एसिटिक एसिड हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 50 U। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जो एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, वो उसका मॉलिक्यूलर मास 50 है। ये कर ही लो यार, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास जो 50 U है, यानी कि क्वेश्चन जो 1 है, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही है। फूड, क्लोथ, मेडिसिन, राइट, और बुक्स, है ना, एक्सेट्रा कंटेन कार्बन एज एन एलिमेंट। तो भाई ये बात भी आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल सही है यार। कार्बन तो सोच लो ज्यादातर है ही है, होगा ही होगा, और ये तो बिल्कुल देख ही वाली चीज है, ठीक है ना। इसका आप करके देखना चाहें करके देख लेना। ऑक्सीजन का 16 होता है, 32 होता है ना, 16 होता है, 18, 16, 16 दूनी 32, और फिर कार्बन के 12 12 24, और फिर हाइड्रोजन के 4, टोटल मिलाएंगे, ठीक होगा। ए भी सही है, बी सही है, लेकिन ए का बी से कोई मतलब नहीं है। बी जो आर है वो रीजन नहीं है ए का, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ भी यही बता रहा हूँ। आर के आगे बिकॉज लगा लो, ए के आगे देयरफॉर लगा लो। अगर बात सही बनती है तो ए सही है, नहीं बनती तो बी सही है, ठीक है ना। तो कार्बन तो होता है, लेकिन उसका एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, सीधा रिलेशन नहीं है ना। कार्बन आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन नहीं है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। लो जी, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 2 पर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो कार्बन के बेस पर होते हैं। कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। लो जी, ये तो सारा कबाड़ा कर दिया, है ना, करे धरे का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, यानी कि यहाँ पर सी पार्ट आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, है ना। ध्यान रखना है, छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा काम करेगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, असर्शन को बिल्कुल सही पढ़े, रीजनिंग को बिल्कुल सही पढ़े, है ना। साइंस के टीचर के पास एक ही काम होता है, एक शब्द की हेरा फेरी, उस हेरा फेरी को जरूर समझ जाना।
और हेरा फेरी नहीं है, वहीं से वो बच्चे को कितना उसका होना चाहिए मार्क्स, यानी को लेवल क्या होना चाहिए, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चैप्टर हर कोई पढ़ता है भी। देयर इज ए डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, भाई सुन लो रे, है ना, सुना है ना आपने, नहीं सुना होगा यार, ऑक्सीजन में होता है ना, हाइड्रोजन में सिंगल, ऑक्सीजन में डबल, नाइट्रोजन में ट्रिपल, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है भाई खूब अच्छे तरीके से। तो यही बात खत्म होगी। अच्छा है यार, है ना, ए गलत डी पे मारो, है ना, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर, हेक्सागोनल एरो आर प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो भाई ये तो तुम्हें लग भी रहा होगा, लग रहा है ना, क्योंकि ग्रेफाइट स्लिपरी होता है ना, स्लिपरी होता है, बिल्कुल सही है। फ्लोरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप, ये भी हमने सुना है, तीन ही तो सुने यार, एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, बकमिनिस्टर, फ्लोरेंस, ठीक है ना, सो C60। तो दोनों सही है, दोनों बिल्कुल सही है। अगर दोनों सही है तो रिलेशन देखो, दोनों सही है तो रिलेशन देखिए, देखिए बात तो सही है, रिलेशन है, ये मत सोच जाना कि भाई दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही एलोट्रोप हैं, भाई 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 हो या कुछ भी हो, लेकिन इसकी ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जो चीज है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका बी पार्ट सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये बात तो भाई बिल्कुल ही सही है कि कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, है ना, याद है ना आपको इसको क्या कहते हैं, नहीं याद, यूनिक प्रॉपर्टी होती है यार कार्बन की, कार्बन की यूनिक दो ही तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, कैटेनेशन इसे हम कहते हैं, बिल्कुल मत भूलना, आएगा ही आएगा, ठीक है ना भाई। देखो मेन मेन पोर्शन तो कार्बन कंपाउंड से कट गया, जब मेन सब चीज मेन होती है वैसे तो, लेकिन जहां से क्वेश्चन आया करते थे, सोप, डिटर्जेंट, फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, और जी प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की, जब वहां से कट गया तो नंबर भाई यहीं से आएंगे, राइट। कार्बन कार्बन इज अ स्टेबल बॉन्ड, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और अब आप देखो कार्बन कार्बन स्टेबल बॉन्ड है ना, और इसलिए कार्बन की जो एबिलिटी है, इसका मतलब है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ए पोर्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पढ़े, लिंक बना के पढ़े, थॉट प्रोसेस कर लगा के चले, कहानी बनाए, स्टोरी बनाए अपने माइंड में। आपको पता नहीं है, बुक में हम बहुत सारी चीजें जिन्हें बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, वो बहुत सारी स्टोरी भी है, और वो इसलिए बनाई जाती है ताकि टीचर को पढ़ाने में आसानी रहे, बच्चे को पढ़ने में आसानी रहे, ताकि हम उसे भूले ना, ताकि हमारे माइंड में बहुत अच्छी तरीके से वो सेट हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे साथ में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक जो चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कटा नहीं है उसमें से कुछ भी, ये चीज ध्यान रख लेना, कटने के लिए बेचारे मेटल नॉन मेटल और कार्बन कार्बन कंपाउंड थे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।